ओके। देखो आज का अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखो आप मेरी एक बात सुनना। देखो ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसका तुम अपनी एनसीईआरटी भी खोल के देखो तो इसके काफी सॉलिड एग्जांपल्स भी हैं, है ना। तो पहले एक समझना, एक चीज समझना, और फिर पहले क्वेश्चन उसका करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज करो, अच्छा उसके पहले ना मैं तुम्हें लेंस फार्मूला वापस बता देता हूँ कि लेंस फार्मूला क्या होता है। देखो लेंस फार्मूला का है ना अपने पास एक ही डेरिवेशन है, वो लेंस मेकर फार्मूला वाला। तो लेंस फार्मूला है क्या? 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। और इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब तुम्हें याद है 10th क्लास में? तुम सब ने ये शायद पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। सबको ये फॉर्मूला याद है? तो देखो अब मैं एक चीज तुम्हें लिखवा रहा हूँ, वो मेरे साथ साथ लिख लेना। और फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला तुम ट्राई करना। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ध्यान से देखो, पहले तुम लिखो लेंस फॉर्मूला, अगर तुम्हें पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। v का मतलब क्या है कि पोल से आपकी इमेज कितनी दूर है। u का मतलब क्या है? पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, क्योंकि लेंस के सेंटर को जनरली हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब एक चीज तुम सब ध्यान से समझना। देखो अगर तुम मान लो कि ये तुम्हारे पास एक लेंस है, मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई दूसरा लेंस है, और मान लो कि ये कोई तुम्हारे पास तीसरा लेंस है, और मान लो आपने इनको चिपका के नहीं रखा हुआ है। मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस आपको d1 दे रखी है, इसके बीच में डिस्टेंस आपको d2 दे रखी है ना। तो तुम ध्यान से समझना, यहां पे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये फॉर्मूला तुम यहां पे यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो? जब आपके लेंस एक दूसरे से चिपके हुए हो। अगर आपके लेंस चिपके हुए नहीं है, और मान लो एक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d2, तो फिर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो उस वक्त कैसे निकालते, ध्यान से देखना। सपोज करो कि इस लेंस का मैग्निफिकेशन है m1, इसके लिए मैग्निफिकेशन है m2, इसके कारण मैग्निफिकेशन है m3। तो आपका इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना होता है? m1 इंटू m2 इंटू m3। लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा, चाहे तुम्हारे लेंस चिपके हुए हो, चाहे तुम्हारे लेंस चिपके हुए ना हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला इस केस में यूज मत करना। अपन ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आपके लेंस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इस केस में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर अगला तुम ट्राई करना। पहले लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर एक, दो या दो से ज्यादा लेंस आपके इस तरीके से पड़े हो, मान लो कि इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है d1, इनके बीच में डिस्टेंस है d2, इसके कारण मैग्निफिकेशन m1, इसके कारण मैग्निफिकेशन m2, इसके कारण मैग्निफिकेशन m3। तो आपका नेट मैग्निफिकेशन कितना आएगा? m1 इंटू m2 इंटू m3। लिख लो अपनी कॉपी में। ये कितनी बार एमसीक्यूज में भी आता है ये वाला फॉर्मूला कि m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, कि m1 इंटू m2 m3 m3 होगा, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर आप ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। पर ये वाला फॉर्मूला प्लीज इसके लिए यूज मत करना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब यूज करते हैं? जब आपके लेंस चिपके हुए हो। अगर आपके लेंस चिपके हुए नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं, सब मेरे साथ ध्यान से समझना। सबको लेंस फॉर्मूला अपने दिमाग में रखता है, कौन सा? 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। सपोज करो कि ये दो लेंस है। मान लो इसकी फोकल लेंथ आपको मैंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ भी मैंने आपको कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, जो मान लो यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है। कितने सेंटीमीटर की? 40 सेंटीमीटर की। और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है? 60। तो आपको बतानी है कि इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी। आपको क्या बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो अब तुम सब ध्यान से देखना। पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाला लेंस बनाएगा, और इसके कारण जो इमेज बनेगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। समझना। तो कैसे करेंगे? पहले तुम भूल जाओ कि यहां पे कॉनकेव लेंस है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है,
जिसका फोकल लेंथ कितना है +10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव। फिर आप यू लिखो, यू मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है पीछे की तरफ, तो यू कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। और वी अपने को निकालना है, वी क्या करना है अपने को वी निकालना है। तो वी कैसे निकालेंगे, आप लेंस फॉर्मूला पुट करो, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो आपका v क्या आएगा 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करो। तो 1/v माइनस यू कितना है -40 और फोकल लेंथ कितनी है 1/10। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपका 1/v कितना आएगा 1/10 माइनस 1/40। तो सॉल्व करो कितना आएगा, एलसीएम 40 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 - 1। तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 3/40। तो आपका v कितना आया 40/3 सेंटीमीटर। और 40/3 कितना होता है ध्यान से देखो, 40/3 विल बी समथिंग 13.3 के आसपास। मतलब इसकी इमेज कहां पे बनी, इसकी इमेज बनेगी यहां पे कहीं उल्टी, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के कारण रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो अब ध्यान से देखो, अब ये कितना है 40/3 है, और ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 60। मतलब इस कॉन्केव लेंस से आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है 60 - 40/3। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम 3 लो, तो 6 3 जा 180 माइनस, तो यह आ जाएगा 140/3। तो इस कॉन्केव लेंस के लिए अब यू कितना आएगा -140/3। इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। और फिर इसके लिए क्या करना आप 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से जो तुम्हें v मिलेगा ना, वो तुम्हारी क्या है फाइनल इमेज। इसमें सॉल्व करना, u की वैल्यू ये पुट करना, f की वैल्यू ये पुट करना। f नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा लेंस है कॉन्केव। f पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा है कॉन्वेक्स। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके कारण जो इमेज बनेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा ना कि ये, है ना। तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, कि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया कि नहीं क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपकी फाइनल इमेज बनेगी। 140/3 है बेटा। देख कल्पित, यहां से 40 पे तेरी ऑब्जेक्ट था, तेरी इमेज कहां पे बनी 40/3 पे। तो ये जो तेरी इमेज बनी ना, ये इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो टोटल 60 था, 60 में से 40/3 गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आई तेरी 140/3। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस से कितना दूर है 140/3, लेकिन पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लिया मैंने। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, एक क्वेश्चन और करता हूं, वो भी तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि हम अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं। मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना। अब ध्यान से देखो, मान लो, तुम सब ध्यान से देखो, सपोज करो कि इसकी लेंथ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। और मान लो यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। और मान लो कि ये जो दूसरा वाला लेंस है, सपोज करो कि ये जो दूसरा वाला लेंस है, ये आपका पड़ा हुआ है यहां से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पड़ा हुआ है, मान लो ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, है ना। तो तुम सब जब ध्यान से मेरे साथ समझना, इसको अपन लास्ट तक लेके जाते हैं, मतलब मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन भी निकालना सिखाता हूं। तो पहले लेंस नंबर 1 के कारण रिफ्रैक्शन होगा, फिर लेंस नंबर 2 के कारण। तो पहले लेंस नंबर 1 की बात करते हैं। तो u कितना है -40, f कितना है +20, अब v निकालो। तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v और u कितना है -40, और फोकल लेंथ कितना है 1/20। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। तो आप सॉल्व करोगे तो देखो ये तो माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो गया। तो ये 1/v कितना आया 120, 1/20 माइनस 1/40। तो 1/v कितना आया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा नीचे 40 एलसीएम 2 - 1। तो आपका v कितना आया 40 सेंटीमीटर। किसी को डाउट तो नहीं है। तो मतलब इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। और ध्यान से देखना आपकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। क्यों उल्टी बनेगी, तुम देखो निकाल सकते हो। तो इसके कारण अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा v/u, v कितना है 40, u कितना है -40। तो मैग्निफिकेशन कितना आया -1। माइनस का मतलब आपकी इन्वर्टेड इमेज है, और मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही हाइट किसकी है, इमेज की। अब ध्यान से देखना, एक बार इमेज बन गई, अब ये जो इमेज बनी ना, इसके लिए इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना कि ये। तो आप ध्यान से देखो, ये अगर 80 है और ये 40 है, तो ये कितना बचा
40 सेंटीमीटर बचा, तो इस लेंस के लिए u वापस कितना आएगा, -40 आएगा। इसका फोकल लेंथ कितना है, +20। और ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यू क्या है अपनी, ये दोनों वैल्यू अपनी क्या है, सेम है। तो देखना तुम्हारा v वापस कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखना आपका इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो इधर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज उल्टी हो गई, तो इसकी इमेज वापस क्या हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी। और कितनी दूरी पे बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे। तुम सॉल्व करना और आपका नेट मैग्निफिकेशन कितना आएगा, m1 इंटू m2, तो -1 इंटू -1, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें डाउट है तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो 40 + 80 + 40, तो कितना आंसर आएगा, 160 सेंटीमीटर। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। श्रेया, हेतल, कल्पित, कामाक्षी, रजत, कोई डाउट है बेटा तो पूछो। आपको ये पूरा क्वेश्चन पता है, दिमाग का है ना। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, अभी तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, पर कुछ डाउट है तो पूछो। सही क्वेश्चन आप हमें दे दो, एक बार हाँ, मैं पता एक चल क्वेश्चन जाएगा। तुम्हें दे रहा हूं। और प्लीज यार है ना, तुम लोग इस क्लास में बोर मत हो। इस क्लास में अपना पेन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना टॉपिक क्लियर होगा, पता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और मान लो कि आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पड़ा हुआ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। और मान लो कि इन दोनों लेंस के बीच में आपकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी और फाइनल मैग्निफिकेशन कितना होगा। सब दिमाग लगाओ और ट्राई करो। तुम गलती करोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर ट्राई करो। ट्राई तो करो। ठीक है, तो जैसे पहला कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो देखो u कितना होएगा, सर -40। रुको। अरे तू करता जाए ना। f कितना होगा, कि मैं एक साथ करूंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। f +20 आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम सॉल्व करना, तो तुम्हारा v आएगा 40। चेक करना, सबका v 40 आ रहा है, तो अब तुम फंस जाओगे। इधर ये v 40 आया, अब क्या करें, ये तो 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, अब क्या करें हम सर। तो u आपका -40, चेक करना v आई थिंक +40 आएगा, है ना। और तुम्हारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा, चेक करना, v अपॉन u इट विल बी, तो v आएगा 40 और u आएगा -40, आपका मैग्निफिकेशन -1 आएगा। चेक करना, सबका ये वाला वैल्यूज क्लियर हो रहा है, इधर वाला। यस मैं सर। तुम्हें बताता हूं क्या करना है। ठीक है, अब देखो, तो इसके कारण एक बार भूल जाओ कि कॉन्केव लेंस है, एक बार भूल जाओ, छोड़ो उस कॉन्केव लेंस को। मैग्निफिकेशन -1 है, मतलब इमेज कहां पे बनेगी, यहां से 40 सेंटीमीटर पे, और कैसी बनेगी, उल्टी। ठीक है, तो अब इस कॉन्केव लेंस के कारण क्या करें हम सर। तो तुम ध्यान से देखो, फोकल लेंथ के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, -10। और अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम u क्या लोगे, अब आपका ऑब्जेक्ट पीछे नहीं है, ऑब्जेक्ट आगे है, और ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20, क्योंकि आपकी इमेज कितनी दूर बनी थी, 40। तो आप u क्या लोगे, +20। क्या लोगे, +20। अब वापस तुम्हारा फॉर्मूला पुट करो, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v और u कितना है, -1/20। फोकल लेंथ कितना है, -10। तो आपका देखो v कितना आ जाएगा, तो ये तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 -1/10। तो 1/v कितना आ जाएगा, इधर एलसीएम लो, 1 - 2, ये आएगा ना। तो आपका v कितना आएगा, चेक करो, -20 सेंटीमीटर। आपका v कितना आएगा, -20, इतना ही आ रहा है सबका। चेक करो, 1/20 -1/10, तो ये चेक करोगे यस तो ये तुम्हारा सर। -20। मतलब आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी, v देखो कितना आ रहा है, -20, मतलब इस लेंस के सेंटर पे बनेगी, क्योंकि इस कॉन्केव लेंस से कितना पीछे बनी, 20। तो मतलब इस लेंस के कहां पे बनेगी, सेंटर पे बनेगी। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और मैग्निफिकेशन निकालो तो कितना आएगा, v अपॉन यू। तो v कितना आया, -20, और u कितना था तुम्हारा, u था तुम्हारा +20। चेक करो, कोई गलती करी मैंने, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, और 1/v -1/20, और f कितना है, 1/10। तो ये उधर जाएगा, तो ये +20, तो 1/20 -1/10। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, तो 1 - 2। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, v कितना हो गया तुम्हारा, -20, और u कितना हो गया तुम्हारा, 20। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा नेट मैग्निफिकेशन तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, m1 इंटू m2।
इस तरीके से आप निकाल सकते हो नेट मैग्निफिकेशन। इसको लिख लो। तुम्हें समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, देखो इस लेंस के कारण जो इमेज है ना, वो दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। किसी को अब इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछो। ओके नो सर। देखो अब है ना, अगर 3 लेंस वाले क्वेश्चन कम आते हैं, मतलब एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। जैसे मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ मान लो मैंने आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये कॉन्केव लेंस है, मान लो इसका फोकल लेंथ मैंने आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और मान लो कि यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस जगह यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि आप रे डायग्राम कंप्लीट करो कि इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो पहले लेंस का फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ भी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे पड़ा हुआ है, तो फोकस से कोई भी लाइट आती है तो वो कैसे पास करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। इसी तरीके से पास करती है फोकस से, फोकस पैरेलल, तो फोकस से कोई भी लाइट आती है तो कैसे पास करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लो कि ये कहां पहुंची, इस कॉन्केव लेंस के, और कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे। कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो इस तरीके से तुम्हें दिमाग लगाना भी आना चाहिए, है ना। आपको दिमाग से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले मैंने फोकस पे रखा, तो फोकस से अगर लाइट जाएगी तो कैसे निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई भी लाइट अगर कॉन्केव लेंस के पैरेलल आती है तो वो क्या हो जाती है, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, ताकि इमेज क्या बनेगी, यहां पे। कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पे। तुम्हें समझ में आया डायग्राम मैंने कैसे बनाया कि नहीं समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट है? अगर फोकस से लाइट पास करती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है, और अगर कॉन्केव लेंस होता है ना, देखो अगर कॉन्केव लेंस के पैरेलल कोई भी लाइट आ रही है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होती है। तो उसको जब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से, है ना। तो एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर मेरे पास एक और कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से। तो मेरे पास 2 कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और मान लो कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लो कि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पड़ा हुआ है, यहां पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आपको बताना है कि इस रे डायग्राम को तुम्हें कंप्लीट करना है, कंप्लीट दिस रे डायग्राम। तो ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, इस लेंस के फोकस पे। ये फोकल लेंथ 20 दे रखा है, ये फोकल लेंथ 20 दे रखा है, और ये डिस्टेंस आपको डी दे रखा है ना। डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको डी दे रखा है। तो आपको इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है कहां पड़ा है, 20 सेंटीमीटर पे। तो कोई भी लाइट अगर फोकस से पास कर रही है तो कैसे निकलती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नीचे की तरफ भी कैसे निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कॉन्केव लेंस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है तो वो कहां पे जाके कन्वर्ज होती है, फोकस पे। तो मतलब इस लेंस से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, 20 सेंटीमीटर पे। कोई तुम्हें पूछे कि क्या डी चेंज करने से इस रे डायग्राम में चेंज आएगा, नहीं। आप डी कितना भी चेंज कर लो, यहां से जो भी लाइट निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी, और वापस कन्वर्ज होकर कहां पे आएगी, फोकस पे आएगी। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चों तो पूछो यार, प्लीज यार। ये है सर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर हो जाता। क्या हो गया? सर एक क्वेश्चन हाँ एक मिल क्वेश्चन में दे सकता रहा हूं, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं। इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। तुम्हें कोई भी डाउट है बेझिझक पूछो। अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम भी नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो वो उसकी इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे, इस तरीके से। और अगर कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आती है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज करती है।
लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना तो इमेज कहां पे बनेगी, उसके फोकस पे, है ना। तो एक क्वेश्चन अब तुम करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो। सपोज करो कि ये एक प्लेन मिरर है, सपोज करो कि ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। सबको प्लेन मिरर पता है, मैंने इस क्लास में सबसे पहले प्लेन मिरर ही पढ़ाया था। और मान लो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। और मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पड़ा हुआ है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये कितना लिखा हुआ है? 10। तो आपको मुझे रे डायग्राम को कंप्लीट करके बताना है। कैसे कंप्लीट करोगे? बस एक कंसेप्ट याद रखना, अगर प्लेन मिरर पे कोई लाइट ऐसे गिरती है ना तो वापस रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे जाती है। अगर लाइट ऐसे गिरती है तो हमें पता है रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। लेकिन कोई लाइट अगर परपेंडिकुलर गिरती है ना तो जैसी आई थी वैसे की वैसी चली जाती है। अब लगाओ दिमाग, कैसे करोगे इस रे डायग्राम को कंप्लीट? सोचो, ये इसके फोकस पे पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो करो, कंप्लीट करो इस रे डायग्राम को, कैसा आएगा? तो यहां से एक लाइट यहां भेजो, यहां से एक लाइट यहां भेजो, और कोई भी लाइट अगर फोकस से पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो लाइट कैसे जाएगी? ऐसे। और ध्यान से देखो, अगर वो परपेंडिकुलर होगी तो वापस कैसे आएगी? वापस इसी तरीके से आएगी। और अगर पैरेलल आ रही है तो आपकी इमेज वापस कहां पे बनेगी? यहीं पे बनेगी। तुम्हें समझ में आया मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ, नहीं सर। कोई डाउट है? बाकी किसी को? सब सो रहे हो, है ना? सो ही रहे हो? कोई डाउट है भूमित्र भाई, खुश भाई, कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार, है ना। तुम पूछोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ यार तुम पढ़ रहे हो। करो, कोई डाउट है? वात्सल्य भाई, कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। कल्पित भाई, नो सर, ओके। कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? और मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। मान लो कि यहां पे एक कॉन्केव लेंस है, अरे यार बहुत गंदा, 1 सेकेंड। यहां पे एक कॉन्केव लेंस है और इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है आपकी 60 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी है? 60 सेंटीमीटर की। तो आपको मुझे बताना है कि फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताना है कि फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर होगी। सोचो, लगाओ दिमाग। सर वो कौन? एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। इस कॉन्केव का फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? 20 सेंटीमीटर पे, यहां पे। तो तुम सोच के देखो, ये फोकस से पड़ा हुआ है। इन दोनों लेंस के सेंटर के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी? सोचो थोड़ा, लगाओ दिमाग। हाँ, भूमित्र का आंसर तो आया है। सोचो, देखो फोकस पे है तो लाइट जाएगी ऐसे, है ना। और कोई भी लाइट अगर फोकस से पास करती है तो कैसे निकलती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। और अगर कॉन्केव लेंस पे पैरेलल कोई लाइट गिरती है तो वो लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। तो आपकी इमेज क्या बनेगी? यहां पे पीछे की तरफ। और ये डिस्टेंस कितनी है? 10। तो ये कितनी बचेगी? सॉरी, डायग्राम थोड़ा बिना स्केलिंग का बन गया। ये कितना बचेगा? 50। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 60 थी, इससे 10 दूरी पे आपकी इमेज बनी, तो ये 50। पर मैंने क्या पूछा कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर है, तो ये तो 50 हो जाएगा और 20 वो। आंसर कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा? 70। तो तुम्हें है ना, देखो, अगर आसान क्वेश्चन है तो दिमाग से कर लो, आसान नहीं है तो भी तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया है। और कुछ पूछना है इस टॉपिक में तो पूछो, नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस टॉपिक अब मैं बंद कर रहा हूं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर ऐसा टॉपिक है जहां पे इतने हाईफाई क्वेश्चन नहीं आते, है ना। लास्ट में मैं तुम्हें एक आध करा दूंगा
ताकि तुम आ भी जाए तो तुम कर सकते हो, वरना ऐसे क्वेश्चन मत भूलना, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू फाइंड डेविएशन, हाउ टू फाइंड डेविएशन एंगल। लिखो अपनी कॉपी में, कितनी बार एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है। प्रिज्म के लिए पूछा जाता है, ग्लास स्लैब के लिए पूछा जाता है, लेंस के लिए पूछा जाता है, मिरर के लिए पूछा जाता है। हाउ टू फाइंड डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो तुम सब अब ध्यान से समझना और इसको लिख लेना है ना मेरे साथ साथ। सपोज करो कि मैं तुम्हें प्लेन मिरर से समझाता हूं। मान लो कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, और मान लो कि ये आपका इंसिडेंट लाइट है, और मान लो कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल है आई। तो आपकी लाइट कैसे जाती है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है। तो ये वाला एंगल क्या होता है, आर। लेकिन अपने को पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। अच्छा, अब अपन डेविएशन कैसे निकालेंगे। देखो, अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट कैसे जाती। अगर ये मिरर ना होता, अभी तो मिरर है, अगर ये मिरर ना होता तो लाइट ऐसे ही जाती। लेकिन मिरर है तो लाइट कैसे जा रही है, ऐसे। तो आपकी लाइट कितना डेविएट हुई, ध्यान से देखो, इतना। तो ध्यान से देखो, ये डेविएशन कैसे निकालेंगे। ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री, मतलब पाई माइनस आई प्लस आर तक का डेविएशन कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2i। लिख लो अपनी कॉपी में। जब भी रिफ्लेक्शन की बात की जाती है, किसकी बात, रिफ्लेक्शन की बात, तो डेविएशन एंगल का निकालने का यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस 2i। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि i इक्वल टू आर है तो r की जगह मैंने i रख दिया, तो पाई माइनस 2i। ध्यान से देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और मैंने ये वाला एंगल पूछा। तो आपका क्या आंसर आएगा, पाई माइनस आई प्लस आर। तो देखो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये वाला अपने को एंगल निकालना है, लाइक इट्स समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका इंसिडेंट राइट है, वापस समझा रहा हूं। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और मेरा क्वेश्चन है कि ये वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, पाई माइनस 2i। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन रिफ्रैक्शन पे आएंगे। एक बार इसमें पूछ लो, कोई डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो। कोई भी डाउट नहीं है, तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन का डेविएशन, कि रिफ्रैक्शन के साइड टाइम पे डेविएशन कैसे निकालते हैं। देखो, सपोज करो कि ये आपका ऊपर वाला मीडियम है। मान लो आपकी लाइट आई ऐसे, मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे वाले का n2, और आपको n2 ग्रेटर देन n1 दे रखा है। और मान लो कि ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ध्यान से देखो, n2 n1 से ज्यादा है, मतलब नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर है। तो आपकी लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, r। तो आप मुझे बताओ लाइट कितना डेविएट हुई। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे ही जाती। मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाता, आई। तो मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, आई माइनस आर तक का डेविएशन कितना आएगा, आई माइनस आर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे किया। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट सामने जाती, पर रिफ्रैक्शन हुआ मतलब लाइट उधर की तरफ बेंड हो गई। तो कितना एंगल बेंड हुई, देखो ये एंगल आई है। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये पूरा एंगल भी आई होता, और ये एंगल आर है, तो मतलब लाइट कितना बेंड हुई, आई माइनस आर। इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कब, जब रिफ्रैक्शन होता है। और इस केस में क्या था, n2 ग्रेटर देन n1 था, मतलब लाइट रेयरर से किस में आ रही थी, डेंसर में। अगले वाले में तुम निकालो क्या आएगा डेविएशन। मान लो कि मैं तुम्हें देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूं कि ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडियम है। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे वाले का n2। और मैंने आपको दे रखा है कि n1 ग्रेटर देन n2, मतलब ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है। और मान लो ये आपका एंगल ऑफ, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और मान लो कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई।
और याद है जब डेंसर से रेयर जाता है तो लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये वाला एंगल आर है, तो आप मुझे बताओ कि यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। सोचो कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, लगाओ दिमाग। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट ऐसे जाती, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाता आई, लेकिन ये पूरा एंगल कितना है आर, तो ये कितना बचा आर माइनस आई। तो यहां पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा आर माइनस आई। डाउट है तो पूछो कि मैंने कैसे लिखा। डाउट है कोई तो पूछो कि सर आपने कैसे लिखा, और डाउट नहीं है तो लिख लो, और तो क्या करोगे। कोई भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, देखो जब, ध्यान से देखो, जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी तो आई माइनस आर, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर आ रही थी तो आर माइनस आई, है ना। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो कि सर ये कैसे किया आपने, कोई डाउट है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास अपनी है प्रिज्म पे, और प्रिज्म जो टॉपिक है ना यार वो अपना पूरा डेविएशन निकालने पे ही है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रिज्म करेंगे, और कोई डाउट है तो पूछो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्योंकि आज मैं प्रिज्म चालू नहीं करूंगा, तो आज मैं तुम्हें क्या भेजूंगा, आज मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की शीट भेजूंगा, तो वो शीट तुम लोगों को ट्राई करनी है। किसकी शीट भेजूंगा मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, ठीक है। तो आप वो शीट ट्राई करना, टोटल मैग्निफिकेशन निकालना और सब कुछ करना, है ना। लेंस फॉर्मूला की शीट भी भेज दूंगा मैं तुम्हें आज। प्रिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं बैठा हूं यार, आप पूछ सको तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आप लीव कर सकते हो, है ना। मैं तो बैठा हूं तुम्हारे डाउट्स के लिए, क्योंकि आप डाउट ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस तो तुम्हारा हो जाएगा। पूछो कोई डाउट है तो पूछो, कोई शीट में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, शीट करते ही नहीं हो मतलब तुम, तभी डाउट नहीं है। शीट करा करो भैया, है ना, हवा ही लगी सर एग्जाम में। हाँ पूछो। सर वो आप, अरे शीट, हाँ भेज रखी है मैंने शीट, सबको भेज रखी है। नहीं सर शीट भेज रखी है वो मैंने आपको। सर उसमें आईआईटी स्क्रीनिंग का एक क्वेश्चन था शायद, आप वो सॉल्व करा सकते। तुझे मुझे भेजना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके सर मैं आपको भेज दूंगा वो क्वेश्चन।